शर्जीना के दोबारा से घर में वापसी से अदील और रुबाब तो चलकर रह चुके हैं। इस बार शर्जीना ने भी रुबाब को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शर्जीना और मुस्वा को एक साथ खुश देखकर रुबाब झुलस रही होती है कि कैसे शर्जीना एक अनपढ़े और कम कमाने वाले लड़के के साथ खुश रह सकती है। वो शर्जीना को टोंट करने से फिर भी पास नहीं आ रही। यहाँ पर मुस्वा बार बार शर्जीना से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, क्योंकि जब से शर्जीना ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है तो मुस्वा को लगता है कि उसे तो सारी दुनिया मिल चुकी है। वो शर्जीना से कहता है कि शर्जीना, मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने वो अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजार ली तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं गुजार सकता। तो यहाँ पर शर्जीना भी उसको प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। अगले ही दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और यहाँ पर शर्जीना भी बैठी होती है, लेकिन रुबाब पास नहीं आती। वो सबके सामने ही शर्जीना की इंसल्ट करती है और कहती है कि देख लें हमारी शर्जीना की तरफ ही, एक भाई से शादी नहीं हुई लेकिन दूसरी से शादी करके अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट कर ही लिया। मुस्वा जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिताने का फैसला किया है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। शर्जीना को रुबाब की सारी बातें बहुत बुरी लगती है। इस बार शर्जीना चुप नहीं रहती। मेहमानों के जाते साथ ही वो रुबाब पर चढ़ दौड़ती है और कहती है कि खबरदार, आज के बगैर अगर तुमने मुझ पर या मेरे शोहर पर कोई बात की, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और तुमसे तो अच्छा ही है मेरा शोहर, तुमने तो अदील को पैसे देकर ख़रीदा है, यह है तुम्हारा शोहर। वो रुबाब को खड़ी खड़ी सुनाती है और यहाँ पर अदील भी चुप करके सुन रहा होता है, क्योंकि उसे भी शर्जीना की सारी बातों से चुप लग जाती है। लेकिन जब बात अदील पर आती है तो अदील रुबाब की तरफ देखता है। रुबाब का तो गुस्से से बुरा हाल होता है। रुबाब अदील से कहती है कि इसे कहो मुझसे माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारे लिए और इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। अदील को तो अपनी पड़ जाती है। वो शर्जीना से कहता है कि शर्जीना, तुमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अभी की अभी रुबाब से माफ़ी मांगो। तो शर्जीना तो साफ इनकार कर देती है कि मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। अगर ये मुझ पर बात कर सकती है तो मैं भी इस पर बात कर सकती हूँ। झगड़ा मज़ीद बढ़ता ही जाता है। अदील भी नाकाम हो जाता है शर्जीना को चुप करवाने में, लेकिन यहाँ पर मुस्वा जो कि बाहर से आ रहा होता है, उसके कानों में जब शर्जीना की ऊंची आवाज़ पड़ती है तो वह भी भागा दौड़ा आता है। वो आते साथ ही अदील से कहता है कि भाई, आप मेरी बीवी की इंसल्ट कर रहे हैं, मैं शर्जीना की बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं करूँगा और शर्जीना इससे माफ़ी नहीं मांगेगी। यहाँ पर मुस्वा और अदील की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं और दोनों ही अपनी अपनी बीवियों की वजह से लड़ रहे होते हैं। शर्जीना तो बहुत बार मुस्वा को मना कर रही होती है कि छोड़ दो, लेकिन मुस्वा अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि शर्जीना पर कोई उंगली उठाए, कोई इंसल्ट करे, क्योंकि अब उसकी मोहब्बत बन चुकी है। दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर ऊंची आवाज़ और लड़ाई की आवाज़ सुनकर अदील का बाप आता है और दोनों बेटों को डांटने लग जाता है कि तुम लोगों को मैंने इसलिए पैदा किया कि दोनों बेटे ही एक दूसरे का गिरबान पकड़ लो। वो दोनों को बहुत ज़्यादा डांटता है, लेकिन मुस्वा अब यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता और अपनी बीवी का हाथ पकड़कर कमरे में लेके चला जाता है और सबको वार्न करके जाता है कि आज के बिना शर्जीना के खिलाफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पर रुबाब अपनी इंसल्ट नहीं बोल रही होती है। वो फैसला कर लेती है कि वो मुस्वा को ऐसा सबक सिखाएगी कि दोनों मियाँ बीवी याद रखेंगी और बहुत जल्द अब रुबाब को ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे मुस्वा अपने बाप के सामने शर्मिंदगी से झुक जाएगा और मुस्वा का बाप मुस्वा को घर से निकाल देगा। मुस्वा भी शर्जीना को लेकर इस घर से चला जाएगा। मसी ड्रामा से विस्क चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।